ब्रह्मराक्षस ब्राह्मण का प्रेत होता है। जीवन में कोई ऐसे कर्म हो जाए जो पाप की श्रेणी में आते हैं तो वो मोक्ष या पुनर्जन्म नहीं पाता और प्रेत बन जाता है, जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसके आगे कोई प्रेत, पिशाच, जिन आदि नहीं टिकता। केवल ब्रह्म राक्षस ही पीपल के वृक्ष पर रहते हैं, बाकी प्रेत पीपल पर नहीं रहते। कोई साधारण साधक इनके आसपास भी नहीं फटकता। ये या तो अघोर शक्ति वाले अवधूतों से या फिर उच्च कोटि के साधक की प्रार्थना से मनुष्य को छोड़ता है, जिसमें से साधक को इसे प्रसन्न करके इससे प्रार्थना करनी पड़ती है। तो रिक्वेस्ट पर जाते हैं ये। लेकिन एक बात है कि जब तक इनका किसी तरह से अपमान न हो, ये किसी को परेशान नहीं करते साधारण प्रेतों की तरह। एक बार नाराज हो गए तो बहुत मुश्किल है। वैसे कोई अन्य योनि के प्रेत आदि परेशान करते हो तो ब्रह्म राक्षस से प्रार्थना की जा सकती है कि मुझे उससे बचाओ। अब ये निर्भर करता है कि वो कैसे मिजाज का है, अच्छे या बुरे। प्रिय मित्र, सेकेंड नहीं जानकर पहचानो, क्योंकि सेकेंड बदलते रहते हैं। उसके वह मायावी है, आप धोखा खा जाओगे। ये ब्रह्म ही राक्षस है जो तीनों लोकों व प्रत्येक शरीर में रहता है, मन रूप में और बाहर तत्व रूप में। जी हाँ, आपका मन ही ब्रह्म राक्षस है जो आपको भटका रहा है उसकी मर्जी अनुसार आपको मूर्ख बनाकर। और ये ब्रह्म राक्षस ही भगवान को छुपाए हुए हैं। इसकी बुद्धि फाड़ कर निकाल लो भगवान को और सुदन रूप निहारो प्राप्त करो। फिर राक्षस से डरो भागो मत, बल्कि विवेक भेद जानकर मारो उसको और पार हो जाओ। भगवान को आप राक्षस को मारकर ही प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार राम ने रावण को मारकर भेद द्वारा सीता प्राप्त की थी। वरना यदि शरीर वाली सीता प्राप्त करनी होती तो और भी शक्तिशाली योद्धा थे जो आसानी से प्राप्त कर सकते थे। इसी प्रकार जगत के सभी पवित्र ग्रंथों में सांकेतिक ज्ञान भेद है भगवान का, अर्थात लिखा हुआ केवल राक्षस का ज्ञान है, भगवान का नहीं। इसलिए बिना भेद समझे आप राक्षस को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आप बंधन में बंधे हैं स्वयं। चिंता मत करें, ये राक्षस चेतन नहीं है, बल्कि अपनी नकली चेतना से आपको डरा रहा है। कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, बस विवेक द्वारा उसको पार करने का भेद जान लो पहचान कर। जितने भी क्रम, क्रिया, नाम, जप, तप, योग, ध्यान, समाधि, मंत्र, तंत्र आदि है, सब ब्रह्म राक्षस को प्राप्त करने के ही है। इसलिए हम कहते हैं बार बार कि सत पर विचार कीजिए। राक्षस को नहीं, भगवान को प्राप्त करने की युक्ति जानिए पूर्ण भेदी से, जो इस काल ब्रह्म का सिर फोड़ सके युक्ति द्वारा। तब जाकर आप आज होगे निज घर जाने के लिए। नमस्कार सत बंद कीजिए। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वह मृत्यु के बाद एक ब्रह्म रक्षा में बदल जाएगा, जो एक बहुत ही भयंकर राक्षसी योनि है। ब्रह्मा शब्द का अर्थ है ब्राह्मण और राक्षस यानी दानव। हिंदू ग्रंथों के अनुसार वे शक्तिशाली दानव आत्मा हैं, जिनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और इस दुनिया में केवल कुछ ही उनसे लड़ सकते हैं, हराकर उन्हें जीवन के इस रूप से मुक्ति दिला सकते हैं। यह अभी भी अपने ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन इंसान को खा जाता है। उन्हें अपने पिछले जन्मों और वेदों और पुराणों का ज्ञान है। दूसरे शब्दों में उनके पास ब्राह्मण और राक्षस दोनों के गुण हैं। ब्रह्मा राक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो उच्च जन्म लेकर अपने जीवन में बुरे काम करते हैं या अपनी उच्च ज्ञान का लाभ न उठाकर उन्हें गलत कामों में लगाते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन के बाद अपने ज्ञान के कारण एक ब्रह्मा राक्षस के रूप में भुगतना पड़ता है। एक ब्रह्म राक्षस वास्तव में ब्रह्मा जी के श्राप का संदर्भ है। जिन्होंने अपने जीवन में बुरे काम किए हैं या अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है, उन्हें अपनी मृत्यु के पश्चात ब्रह्म राक्षस के रूप में भुगतना पड़ता है, जो कि एक बहुत भयंकर राक्षसी आत्मा है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्राह्मण और राक्षस शब्द का अर्थ है दानव। उन्हें अपने पिछले जन्म, पुराणों और वेदों का ज्ञान है। उनमें ब्राह्मण और राक्षस दोनों के गुण विद्यमान हैं। प्राचीन पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह वह शक्तिशाली राक्षसी आत्माएं हैं जिनके पास अथाह शक्ति है और इस दुनिया के कुछ ही लोग इनसे लड़ सकते हैं और इन्हें हरा सकते हैं। ब्रह्म राक्षस कोई प्राणी नहीं होता, बल्कि एक भूत है, अर्थात सिर्फ एक काल्पनिक प्राणी है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्म राक्षस का वास होता है। इसके अलावा बड़े धन के अंदर भी ब्रह्म राक्षस का वास हो सकता है।